हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विवेक राय विजन क्लासेस गोरखपुर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, आज हम लोग अपने पॉलिटी सेक्शन में लोकसभा पढ़ेंगे। लोकसभा के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं सभी के बारे में मैं विस्तृत जानकारी दूंगा आपको। और लास्ट में एक प्रैक्टिस सेट हमने बना रखा है, उसे भी आप ज़रूर देखें। तथा उसके बाद एक पेज हमने और क्रिएट किया है जो 16वीं लोकसभा से क्वेश्चन पूछे गए थे, उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को भी देखें आप। तो इन सभी चीज़ों को लेके मैं विवेक राय आपके सामने फिर हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपना ये वीडियो लोकसभा, और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप संयम बना के पूरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। देखिए, लोकसभा जो भारत की लोकसभा है उसे अनुच्छेद 81 में वर्णन किया गया है कि देश में एक लोकसभा होगी। ठीक है, देखिए, लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। प्यारे छात्रों, एक बहुत ही यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन मिल जाता है कि निम्न सदन किसे कहा जाता है। तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इसे अस्थाई सदन की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यह एक ऐसा सदन है जिसे प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर राष्ट्रपति द्वारा कभी भी भंग किया जा सकता है। इसीलिए इसे अस्थायी सदन की भी संज्ञा दी जाती है। तो प्यारे छात्रों, आप लोकसभा को निम्न सदन, प्रथम सदन या अस्थायी सदन भी कह सकते हैं। ठीक है प्यारे छात्रों, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। देखिए, वर्तमान में इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। ठीक है, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं लोकसभा के लिए उनकी संख्या 552 हो सकती है। अब वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है इसके बारे में भी चर्चा वीडियो में आगे हम लोग करेंगे। देखिए, इसमें अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं। तो प्यारे छात्रों, आपको चीज़ें समझ में आई। देखिए, 530 सदस्य जो हैं ये राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं जिन्हें हम लोग चुन के संसद में भेजते हैं, और जो 20 सदस्य हैं वो संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं। संघीय क्षेत्र मतलब जितने भी संघ के क्षेत्र हैं, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, ठीक है, उन सभी क्षेत्रों से 20 सदस्य चुन के आते हैं। तथा दो सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। प्यारे छात्रों, इसके बारे में भी वीडियो में आगे चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। प्यारे छात्रों, ये जो 2 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये 2 सदस्य संसद की सभी कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं लेकिन अपना मत नहीं दे सकते हैं। प्यारे छात्रों, इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे। देखिए, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है। ठीक है, इन सदस्यों में 530 सदस्य 29 राज्यों से, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं तथा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इस बात का जिक्र अनुच्छेद 331 में किया गया है। तो आप ध्यान देंगे कि 530 सदस्य जो हैं वो 29 राज्यों से आते हैं। ठीक है, जिन्हें चुन के हम लोग लोकसभा भेजते हैं। 13 सदस्य ऐसे होते हैं जो केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं। ठीक है, और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय वर्ग के लोगों को मनोनीत कर दिया जाता है लोकसभा में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो आप बताएंगे लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है तथा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। प्यारे छात्रों, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लोकसभा में सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। देखिए प्यारे छात्रों, जो लोकसभा का चुनाव पद्धति है उसमें जो भी व्यक्ति मत देता है
वो मत सार्वजनिक नहीं होता है कि वो किस पार्टी को मत दिया है, इससे कहीं कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जो मतदान होता है वो गुप्त होता है और इसी आधार पे गुप्त चुनाव प्रणाली कराई जाती है। ठीक है, जिसमें जो कैंडिडेट होगा उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी 18 वर्ष की आयु से कम वर्ग का बच्चा चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता है। देखिए प्यारे छात्रों, 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनडीए में और एसएससी सीजीएल। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन कई बार अपडेट हुआ है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क किस संविधान संशोधन के तहत माना गया है। तो प्यारे छात्रों, आपका जवाब होगा 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार 18 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति को वयस्क मान लिया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए लोकसभा के सदस्यों की क्या क्या योग्यताएं हैं, इसे ध्यान देंगे। देखिए लोकसभा का जो सदस्य होगा वो सबसे अहम बात तो ये है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि भारत का जो नागरिक नहीं है वो सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। और छोटी सी बात, चूँकि ये निम्न सदन है तो जो सदस्यों की आयु है वो भी सबसे निम्न है, सबसे कम होती है, यानी कि 25 वर्ष होती है। इसे आप ऐसे याद कर लेंगे, निम्न सदन के सदस्यों की आयु निम्न होती है, निम्न मतलब कम होती है, यानी 25 वर्ष। ठीक है, और उच्च सदन के सदस्यों की आयु उच्च होती है, यानी 30 वर्ष। देखिए ये याद करने का अपना तरीका है। ठीक है, ऐसे आप कभी भूलेंगे नहीं। निम्न सदन के सदस्यों की जो आयु है वो निम्न होगी, यानी 25 वर्ष होगी। जो उच्च सदन है सदस्यों की आयु उच्च होगी, हाई होगी, यानी कि 30 वर्ष होगी, अगर राज्यसभा की बात करें। ठीक है, आगे देखिए, कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी जो व्यक्ति सदन का सदस्य बनने के लिए अपना नॉमिनेशन करवाएगा वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। देखिए लाभ के पद के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो राष्ट्रपति का हमारा वीडियो देखिएगा, उसमें लाभ के पद के बारे में बहुत ही डीप में डिस्कशन किया गया प्यारे छात्रों। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण पद होने के कारण व्यक्ति पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान देना है। देखिए लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। ये महत्वपूर्ण बात हमने क्यों लिखी है, इसका ध्यान देंगे आप। देखिए लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का लिखने का आशय ये है कि अगर प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग करने का अनुमोदन नहीं किया जाता है तो ये लोकसभा 5 वर्ष तक चलती है। लेकिन अगर किसी कारणवश प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग करने का अनुमोदन कर दिया जाता है तो ये 5 वर्ष से पहले भी विघटित हो सकती है, इसका आप विशेष ध्यान देंगे। इसीलिए हमने कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष लिखा है। ठीक है, देखिए लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। प्यारे छात्रों, आप इस बात का विशेष ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है। ठीक है, देखिए लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन को राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाया जाता है और इसके द्वारा ही इसे स्थगित किया जाता है, तो इस बात का आप ध्यान देंगे। ठीक है, लोकसभा एवं राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का जिम्मेदार राष्ट्रपति होता है, इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे। देखिए लोकसभा की बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रथम बैठक और अंतिम बैठक के बीच 6 माह का गैप नहीं होना चाहिए। 6 माह के अंदर ही कम से कम 2 बैठक 3 बैठक कर लेना है इन्हें। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, इसे भी मैं रेड कर दे रहा हूँ, 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जितने भी रेड पॉइंट हैं सब वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिए संयुक्त बैठक की समस्त कार्रवाई लोकसभा के प्रक्रिया के अनुसार होती है। देखिए संयुक्त बैठक जो होती है वो लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर होती है, ये बात तो आपको पता होगा। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा को मिला के जो संयुक्त बैठक होती है उसमें
जो जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं सब लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार होगी प्यारे छात्रों, न कि राज्यसभा की प्रक्रिया के अनुसार। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है। ये क्वेश्चन पिछले यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा में पूछ लिया गया था कि लोकसभा में अधिकतम तारांकित प्रश्नों की संख्या कितनी होती है। तो बता दें प्यारे छात्रों, ये संख्या अधिकतम 20 होती है, इसे भी आप ध्यान देंगे। देखिए अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों का समर्थन जरूरी है। मान लीजिए किसी प्रस्ताव को लेके लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करना है, तो इसके लिए लोकसभा के कुल सदस्यों में कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों का समर्थन जरूरी है। यानी उस अविश्वास प्रस्ताव पर अगर 50 लोकसभा सदस्यों का हस्ताक्षर हो जाता है तो उस पर काम किया जा सकता है, यानी उसे अविश्वास प्रस्ताव की श्रेणी में लाया जा सकता है। प्यारे छात्रों, देखिए लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी, यानी कि इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कहीं अलग से नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में बात अनुच्छेद 93 आर्टिकल 93 में कह दी गई है कि लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष का चुनाव कर लेगी और एक उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेगी, और ये चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही कराया जाता है। इसमें और कोई व्यक्ति मतदान नहीं देता है। प्यारे छात्रों, देखिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है, इस बात का भी ध्यान दें, क्योंकि कई बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना है तो बताइए किसको देगा। तो अध्यक्ष को देना तो ये उपाध्यक्ष को देंगे, और अगर उपाध्यक्ष को देना तो वो अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देके अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए न्यूनतम 55 सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है, यानी कि जिस पार्टी को विपक्ष में बैठना है उस पार्टी के जो सदस्य हैं, जो विनिंग सदस्य हैं, जो जीते हुए सदस्य हैं, उनकी संख्या कम से कम 55 होनी चाहिए। यानी 55 से कम सदस्य वाली कोई भी पार्टी लोकसभा में विपक्ष में नहीं बैठ सकती है। जैसे आप मान लीजिए कि चुनाव हुआ तो कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी सबने चुनाव लड़ा। ठीक है, बीजेपी ने बहुमत प्राप्त किया और ये केंद्र में सरकार बनाएगी। अब जो बहुमत प्राप्त किया वो केंद्र में सरकार बनाएगी, लेकिन इसके विपक्ष में कौन सी पार्टी बैठेगी? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कौन बैठेगी? देखिए इसके विपक्ष में वही पार्टी बैठेगी जिसके सांसदों की संख्या यानी जीते हुए सांसदों की संख्या 55 होगी। अगर इन तीनों के सांसदों की संख्या इंडिविजुअल अलग अलग 55 नहीं होती है तो कोई दो पार्टी मिलके विपक्ष में बैठेगी सरकार के खिलाफ। इस बात का आप जरूर ध्यान देंगे। ठीक है, लेकिन जो जीते हुए सांसदों की संख्या है विपक्ष में बैठने के लिए वो 55 होनी चाहिए, चाहे दो पार्टी मिलके हो, चाहे किसी एक पार्टी का अपना इंडिविजुअल हो। इस बात का विशेष आप ध्यान देंगे। देखिए प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा था। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अच्छी परीक्षाओं में सीडीएस से लेके यूपीएससी का जो सीडीएस कंडक्ट कराती है एग्जाम, वहाँ पे एनडीए में आ जाइए, फिर यूपीएससी का अपना आईएसपीसीएस के जो लेवल हैं वहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्रथम लोकसभा कार्यकाल कब से कब तक होता है। तो 17 अप्रैल 1952 से लेके 4 अप्रैल 1957 के बीच प्रथम लोकसभा कार्यकाल रहा था। इसे भी आप रिमाइंडर रखेंगे। देखिए प्रथम लोकसभा के जो अध्यक्ष हुए थे उनका नाम था जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका नाम था, और जो उपाध्यक्ष थे वो अनंत शयनम थे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा होगी तो अध्यक्ष जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर और उपाध्यक्ष अनंत शयनम होंगे। इस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है,
देखिए प्यारे छात्रों, अब आ गई है टेस्ट सीरीज की बारी। आपको टेस्ट देना है, ठीक है। तो जितना भी आपने पढ़ा है, अगर आपका क्लियर हो गया हो, ठीक है, अगर आपका क्लियर हो गया हो तो आप इस टेस्ट सीरीज में बैठिए। इस टेस्ट सीरीज में बैठने से आपको ये बात समझ में आएगी कि जो टॉपिक पढ़ाया गया है वो टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन कैसे कैसे उस टॉपिक से बन जाते हैं। इसके बाद 16वीं लोकसभा से जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए थे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हमारे उन सभी छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दिन रात एक करके लगे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है। अब बताइए, जनता प्रत्यक्ष रूप से किस सदन के कैंडिडेट को यहाँ से उठा के संसद में भेजती है। तो देखिए प्यारे छात्रों, बता दें कि जो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाने वाले सदस्यों को की बात अगर की जाए तो वो लोकसभा है। लोकसभा के सदस्यों को जनता द्वारा चुन के संसद के सदन तक पहुंचाया जाता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों को देखिए जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, उन्हें इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता है। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग राज्यसभा वाले चैप्टर में कर चुके हैं प्यारे छात्रों। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वहां जाके उसे भी देख सकते हैं। देखिए, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है प्यारे छात्रों। ये आ गई घड़ी आपकी, बताइए लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करेगा। राज्यों की विधानसभाओं का, यानी राज्य में जो विधानसभा है उसका प्रतिनिधित्व करता है क्या, बताइए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है, बताइए बताइए प्यारे छात्रों, एकदम आपके लिए ही ये सारी बातें हैं। आगे देखिए, भारतीय जनता का या राजनीतिक दलों का। हम बता दें प्यारे छात्रों, इसका ऑप्शन जो होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का ये प्रतिनिधित्व करती है लोकसभा, क्योंकि राज्य के प्रतिनिधि ही चुन के जाते हैं। हर राज्यों से प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, हर केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधि चुन के जाते हैं लोकसभा में। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि लोकसभा में जाते हैं और उसका प्रतिनिधित्व करते हैं अपने क्षेत्र का। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया प्यारे छात्रों। तो इसका जवाब भी आप ही को देना है। बताइए किस अनुच्छेद में दिया गया है। बता दें आपको, आर्टिकल 81 अनुच्छेद 81 में ये कहा गया है कि भारत में एक लोकसभा होगी और उसके गठन संबंधी सारे प्रावधानों को आर्टिकल 81 में विस्तार पूर्वक समझा दिया गया है। देखिए, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। प्यारे छात्रों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और यहाँ पर कई बच्चे डूबते हुए दिखाई देंगे, हमें बहुत बच्चे में डूबते हुए दिखाई दे रहे प्यारे छात्रों। बता दें आपको, हम मूल संविधान में जो सदस्यों की संख्या, यानी जब संविधान बन के तैयार हो गया था तो पहली संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी वो थी 500 थी। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है। अब देखिए, 31वें संविधान संशोधन की बात करें तो अधिकतम सदस्य संख्या 530 निर्धारित की गई है। डियर स्टूडेंट, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है प्यारे छात्रों, बताएंगे आप। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, आपको वीडियो में सारी बातें समझाई जा चुकी हैं। जिन्हें डाउट है वो एक बार वीडियो को फिर से प्ले करिए, पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप आइए टेस्ट सीरीज में 1 to 1 करिए। पूरी उम्मीद है कि आप सभी क्वेश्चन के जवाब बहुत ही शालीनता से दे लेंगे। देखिए, अधिकतम सदस्य संख्या जो होती है वो 552 होती है, इस बात को भी आपको याद रखना होगा। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है। तो प्यारे छात्रों, इस क्वेश्चन का जवाब भी आप ही को देना है। बताइए, वर्तमान में कितने सदस्यों को राज्य की जनता डायरेक्ट सीधे निर्वाचित करती है। 510 को, 520 को, 525 को या 530 को। बताएं प्यारे छात्रों, कितनों को
जो जनता है वो डायरेक्टली निर्वाचित करती है। तो प्यारे छात्रों, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी 530। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? तो बता दें प्यारे छात्रों, वर्तमान में जो संघ शासित क्षेत्रों से हैं वो कितने लोगों को निर्वाचित कर भेजती है। आपको बता दें कि आपने वीडियो में पढ़ा था कि अगर संघ शासित क्षेत्रों से सभी प्रतिनिधि भेजे जाएं तो टोटल संख्या 20 होगी। ठीक है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो प्यारे छात्रों को बता दें कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है प्यारे छात्रों लोकसभा में। तो इसे भी आप ध्यान देंगे। देखिए वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो बता दें प्यारे छात्रों, वर्तमान में लोकसभा के प्रभावी सदस्यों की संख्या 545 यानी 545 है, 545। ठीक है ये स्टूडेंट। देखिए अब बात करते हैं 16वीं लोकसभा से जो पुराने परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद चर्चा कर लेते हैं। देखिए 16वीं लोकसभा में सांसदों की कुल संख्या कितनी है? देखिए प्यारे छात्रों 545 है। ठीक है, आगे देखिए 16वीं लोकसभा में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है प्यारे छात्रों? तो ये 479 है। 16वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 66। 16वीं लोकसभा में सबसे बुजुर्ग सांसद कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, उम्र 90 वर्ष। 16वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन थे? श्री दुष्यंत चौटाला, उम्र 27 वर्ष। पहली लोकसभा गठन कब हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच संपन्न हुए पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा गठन हुआ था प्यारे छात्रों। लोकसभा के पहले सत्र का आयोजन कब किया गया था प्यारे छात्रों? तो देखिए लोकसभा के पहले सत्र का आयोजन 13 मई 1952 को किया गया था। इस बात का आप पूरी तरह ध्यान देंगे। देखिए लोकसभा को लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है प्यारे छात्रों? आप बताएंगे कि लोकसभा को लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है। देखिए लोकसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, का चुनाव आम जनता द्वारा वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से किया जाता है। इसी कारण इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है, क्योंकि इस यहाँ के जो लोग हैं उन्हें जनता सीधे चुन के भेजती है, इसलिए लोकप्रिय सदन इसे कहा जाता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे प्यारे छात्रों? हमने आपको बताया था श्री जी.वी. मावलंकर पहले अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल ये सामने दिया हुआ है प्यारे छात्रों, इसे आप देख लेंगे। देखिए लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ये सारी बात हमने बता दिया है। श्री एम अनंत शयानाम अयंगर जो थे लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे और उनका कार्यकाल दिया गया है। तो प्यारे छात्रों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पूरी जानकारी आप प्राप्त कर चुके हों, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे हम दिन ब दिन आगे बढ़ें और आपके लिए नया नया वीडियो लाते रहें प्यारे छात्रों। इसी शुभकामना के साथ हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।